कथा पूछने गई तो बाबा ने बाएं अंग में आसन दिया, और एक दासी गंगा है जिनको सिर पे बाबा बिठाए हैं, और एक दासी माता पार्वती है, उनको बाएं अंग में बाबा बिठाए। तो माता पार्वती जी ने मन में सोचा कि मुझ में और गंगा में ऐसा क्या अंतर है कि एक को सिर पे बिठा लिया और एक को बाजू में आसन दे दिया। क्या मुझ में कोई कमी है? क्या बात है कि गंगा को सिर पे से बाहर है, मुझे बाजू में बिठाए। तो माता ने सोचा कि मुझे इस बात की कोई बुराई नहीं, पर मैं भी बाबा भोलेनाथ आपकी भार्या हूँ। मैं आपके मुख से राम नाम रूपी ऐसी गंगा को बहाऊंगी कि जो सकल लोग को पवित्र करने वाली होगी। एक गंगा को तो सिर पे धारण करे हो आप, और गंगा जी की सीमा है कि जैसे तुम प्रयागराज जाओगे तभी स्नान कर पाओगे, पर राम रूपी गंगा ऐसी गंगा है कि राम रूपी गंगा तो प्रत्येक घर में से बहती हुई जाएगी। बोलो राधे राधे। तो मैया कहती सकल लोक जग पावनी गंगा, जो सकल लोक को पवित्र करने वाली राम की कथा है। आज बाबा मैं राम की कथा पूछना चाहती हूँ। बाबा ने इतना सुना तो कहने लगे देवी हरि अनंत हरि कथा अनंत। आज तुमने हरि की कथा को पूछा है, जो हरि की कथा तो अनंत है देवी, और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इस हरि की कथा को कौन सुनता? बोले सब संता। जो हरि की कथा ऐसे बैठ के सुनते हैं वो सभी सब संता हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। संत में और संता में अंतर होता है। संता कौन है? बोले संता हनुमान जी महाराज हैं, संता नारद जी हैं, संता जनकपुर के सब नर नारी हैं, और संता जो हरि की कथा सुनता है वो सब संता है। मानस में बाबा ने चौपाई में लिखा है पहले संता कौन? बोले नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पहले संता नारद जी हैं। दूसरे संता बोले अब मोहि भाव भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता गिनते जाना। दूसरे संता कौन? हनुमान जी महाराज। तीसरे संता कौन? बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। तीसरे संता कौन? बोले जनकपुर के जितने नर नारी हैं धर्म से कर्म से वचन से वाणी से भजन से सब संता हैं। और संता अगर जनकपुर वासी ना होते तो राम जी सबको दर्शन देने जाते? बताओ, जनकपुर घूमने राम जी जाते? कभी ना जाते। चौथे संता कौन? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। चौथे संता जो हरि की कथा कहते हैं, जो हरि की कथा कानों से सुनते, वो सब संता। तो भोले बाबा कहते हैं ऐसे हरि अनंत, जो हरि अनंत है उनकी कथा पूछी है। तो सुनो देवी, तुमने राम की जन्म की कथा को पूछा है, तो राम जी का जन्म कैसे होता है? जिन परमात्मा की तुमने कथा पूछी है उनकी कथा तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पर भोले बाबा ने इस मानस की चौपाई में 2 बार धन्यवाद दिया माता पार्वती जी को। बाबा कहते धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। अच्छा, 2 बार ही धन्यवाद क्यों दिया? 3 बार दे सकते थे, 4 बार भी दे सकते, पर 2 ही बार क्यों दिया? तो बाबा कहते पहला धन्यवाद तो हे देवी भवानी पार्वती, पहला धन्यवाद तो राजा हिमांचल को मैं देता हूँ कि जिनकी तुम ऐसी पुत्री प्रकट हुई हो जो तुम राम की कथा को पूछ रही हो। और दूसरा धन्यवाद मैं खुद को दे रहा हूँ कि मेरी तुम भार्या बनी हो, कि मेरी तुम इस प्रकार से अपनी वाणी से तुम राम की कथा पूछ रही हो। तो मैं भी धन्यवाद का पात्र हूँ कि मेरी आप जैसी भार्या मुझे मिली हो, तुम मुझे जो राम से जोड़ना चाहती हो। तो दूसरा धन्यवाद बाबा ने खुद को दिया। संसार में तुम्हारे समान देवी पार्वती कोई उपकारी नहीं है जो तुम राम की कथा को पूछ रही हो।
हे देवी, जिन परमात्मा की कथा को तुमने पूछा है वो परमात्मा कैसा है सुनो। बोले बिनु पग चला है सुन है बिनु काना, कर बिनु कर्म करिए विधि नाना। परमात्मा के कान नहीं है फिर भी सबको सुन रहा है, परमात्मा के हाथ नहीं है फिर भी देनहार को और है जो भेजत दिन रैन। अरे लोग भरम हम ऊपर करें तासे नीचे नहीं, फिर भी दिन रात दे रहा है। वो कितना देता पता है? हम लोग अगर मंदिर में 100 रुपये दान करें तो 10 बार नाम बुलवाते। 100 रुपये हमने दान किए। मंदिर में अगर हनुमान जी के मंदिर में पंखा भी लगवाते तो तीनों पंखियों पे नाम लिखते कि हमने पंखा दान किया, लिखते ना। पर भगवान कहते मुझे तो देखो मैं दिन रात दे रहा हूँ, पर कभी नाम नहीं जताया कि कहाँ से आ रहा है। कहते हैं जिस दिन अभिमान तू अपने सर से उतारे देगा उस दिन विधाता तुझको बेशुमार प्यारे देगा। है उसकी देतारी का ना मोल प्यारे कोई, देने पर जब वो आए तो बेशुमार देगा। पर जिस दिन अभिमान तू अपने सर से उतारे देगा, जिस दिन अभिमान तू सिर से उतारेगा उस दिन परमात्मा तुझे बेशुमार देगा। और आजकल तो खप्पड़ नहीं बचे हैं तो छत फाड़ के प्रभु देंगे, पर अपने मन को कितना काबिल बनाओ। कहते ना कि मन में जब संतोष आ जाता है तो पता नहीं चलता परमात्मा कब दे देते कहाँ से देते कोई पता नहीं। तो हे देवी पार्वती, बिनु पग चलाए सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करिए विधि नाना। ऐसे परमात्मा की तुमने कथा को पूछा है तो सुनो। वो परमात्मा कैसे हैं? बिना वाणी के परमात्मा वक्ता है। परमात्मा की वाणी में इतना रस है कि जिस रस को हम सभी लोग दिन रात गाते हैं फिर भी पूर्ण नहीं होता। ऐसे राम की कथा को तुमने पूछा तो सुनो देवी। रामो जन्मों की हेतु अनेका, राम जन्मों की राम जन्मों की हेतु अनेका, राम जन्मों की सुनाता हूँ जरा सावधान होके सुन। बोले क्यों? बोले तुम्हारी गुरुजी की कथा सुना रहे। किनकी? बोले नारद जी की। बोले नारद श्राप दिले के बारा, नारद श्राप नारद श्राप दिले के बारा, श्राप दे दिया। इतना जब पार्वती जी ने सुना तो कहा महाराज, बोले बाबा जरा
मन को बस में करके बोलो, थोड़ा मन को एकाग्र करके बोलो। ये जो आप बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने परम ज्ञानी नारद जी भी हरि को श्राप दे सकते?